सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे जीएस टेस्ट सीरीज का पार्ट 22, जिसके अंतर्गत जो हम जानेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए। बाकी सभी एग्जाम जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है वहाँ पर ये वीडियो आपको काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर कि वह उपकरण जिसमें नाभिकीय विखंडन और मुक्त ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है क्या कहलाता है? ताप वैद्युत पुंज कहलाता है, थर्मोस्टेट कहलाता है, नाभिकीय संयंत्र कहलाता है या फिर क्लाउड चैम्बर कहलाता है? आखिर वो कहलाता क्या है? तो वो कहलाता है भैया नाभिकीय संयंत्र, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मार्स गैस है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्स गैस हम मीथेन को भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मीथेन यानी कि CH4, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 के तत्वों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इनको जो है संयुक्त रूप से कहा जाता है प्रतिनिधि या सामान्य तत्व। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्स भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गलित सोडा या गलित सोडियम क्लोराइड में वैद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त अणु के कारण, या फिर मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड अणु के कारण, मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के कारण? तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है, आंसर है कि मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन के द्वारा जो है इसमें विद्युत का चालन होता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्याओं का योग कितना होता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का जो योग होता है वो होता है 3। कितना होता है? 3 हाइड्रोजन के एक समस्थानिक में। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला बताना है। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि दो यौगिकों का क्रोमेटोग्राफिक तकनीक द्वारा पृथक्करण किस पर आधारित होता है? तो ये जो आधारित होता है वो होता है भैया अवकलित। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन अणु प्राप्त होते हैं कहाँ से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से, या वायुमंडल की ऑक्सीजन से? तो ये मिलता है हमको जल से। कहाँ से? वाटर से। और वाटर को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम जो है वाटर ले जाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, अपचायी अभिक्रिया है, तो इसमें से अपचायी अभिक्रिया कौन सी है? तो अपचायी अभिक्रिया जो होगी वो होगी श्वसन। श्वसन जो है अपचायी अभिक्रिया कहलाती है, कैटाबोलिक प्रोसेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप में जल का संवहन करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जल का जो संवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम के द्वारा जल का संवहन यहाँ पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला प्रश्न है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका का कार्य है। जो अमीबा होता है तो उसमें जो संकुचनशील होता है, तो उस संकुचनशील रिक्तिका उसका आखिर काम क्या है? तो उसका जो काम है वो है भैया भ्रमण। क्या काम है? भ्रमण, लोकोमोशन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संवेदी अंग स्थित होते हैं। प्रकाश संवेदी अंग स्थित होते हैं कहाँ पर? आंखों में, मुंह में, या फिर कर्ण में, कान में, यानी कि या फिर मस्तिष्क में? तो ये होते हैं आपके आंखों में। बनी बात है, प्रकाश देखिए जैसे आप धूप में जाओगे, ज़्यादा तेज रोशनी पड़ेगी तो आंखों की पुतलियां सिकुड़ने लगती है, अंधेरे में जाओ तो फैल जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिक होता है, तो ये प्रकाश संवेदी अंग कहलाते हैं। बहुविखंडन किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में, पैरामीशियम में, जीवाणु में, या फिर यूग्लिना में? तो ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में क्या पाया जाता है? बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक जो कहलाए जाते हैं वो कहलाए जाते हैं भैया मेंडल जी। कौन कहलाते हैं? मेंडल जी को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अपशिष्टों के अधिकतम उत्पाद के लिए क्या कारण है? जो अपशिष्ट है उसके अधिकतम उत्पादन के लिए क्या कारण होगा? तो उसका जो कारण है वो है कि भैया उपयोग करो और फेंको योजना। ठीक है, उपयोग करो और फेंको योजना जो है कारण है। सहकारियों द्वारा घास स्थल में अल्पचारण से क्या होता है? तो इससे जो होता है, इससे होता है घासों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है अल्पचारण से।
अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 के अंतर्गत ये खोज उनके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो गया रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है कि क्रिया व प्रतिक्रिया खालिस्तान परिमाण रखते हैं किंतु खालिस्तान दिशा रखते हैं, मतलब क्या रखते हैं। तो देखो क्रिया व प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये रखते हैं भैया समान परिमाण रखते हैं किंतु विपरीत दिशा रखते हैं। परिमाण इनका सेम है किंतु दिशा की बात करेंगे तो दिशा जो है विपरीत दिशा होगी। अगला प्रश्न है एक पिंड पर किया गया कार्य एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, सदिश सदिश दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य जो है एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है। तो वर्क जो है अदिश राशि होगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है जब एक सेब पेड़ से गिरता है तो क्या होता है, केवल पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है, केवल सेब पृथ्वी को आकर्षित करता है, केवल पृथ्वी सेब व पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कोई भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता। तो इसका आंसर है भैया सेब व पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा होती है, वृत्ताकार होती है, परवलयाकार होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है या फिर सीधी होती है। तो ये होगा दीर्घ वृत्ताकार। कैसा होगा, दीर्घ वृत्ताकार होता है। अगला प्रश्न है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ में क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है और या फिर जो है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कपड़ा दोनों ऋणावेशित हो जाते हैं, मतलब दोनों अगर ऋणावेशित हो जाते हैं या फिर जो मतलब छड़ जो है वो क्या होता है ऋणावेशित हो जाता है, कपड़ा धनावेशित हो जाता है। अगर होता क्या है तो इसमें जो होता है कि छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, यानी कि छड़ से जो है इलेक्ट्रॉन निकल के कपड़े में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अगला प्रश्न है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम और जल तथा हीलियम। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर जो है तारे बनते हैं, जिस कारण से वहां पर जो है विस्फोट होते रहते हैं, हीलियम मिलकर हाइड्रोजन बनाता रहता है और आग लगी रहती है, उससे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है, कि इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन या फिर एक परमाणु। तो सबसे छोटा कण जो होता है वो एक परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न नहीं है यहाँ पर, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा पार्ट 23। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।